बाजार में तेजी का दूसरा दिन 20 सितंबर के बाद पहली बार निफ्टी 20,000 के पार, बैंक निफ्टी भी 44,000 के पार। इधर लगातार 10वें दिन मिड कैप इंडेक्स नए शिखर पर। बाजार में लगभग सभी सेक्टर्स में जोरदार खरीदारी। निफ्टी का ऑटो, रियल्टी और एनर्जी इंडेक्स नई ऊंचाई पर। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स 52 हफ्ते की ऊंचाई पर। अदानी ग्रुप शेयरों में आज लगातार दूसरे दिन एक्शन। अदानी टोटल करीब 14% ऊपर। अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर भी 3 से 5% तक के उछाल के साथ कामकाज। ब्लॉक डील के बाद जोमेटो 4% उछला। 112 रुपए पर शेयर पर 29 करोड़ शेयरों में हुआ सौदा। सूत्रों के मुताबिक अलीपे ने बेचा हिस्सा। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाली सरकारी एनबीएफसी कंपनी आईरेडा का शानदार आगाज। करीब 56% प्रीमियम पर लिस्टिंग। 32 इशू के मुकाबले फिलहाल 70% ऊपर कर रहा है कारोबार। और एमसीएक्स पर नई ऊंचाई पर पहुंचा सोना। 62,800 के भी पार निकला दाम। चांदी भी 4 महीने की ऊंचाई पर। डॉलर में कमजोरी और अमेरिकी फेड के नरम पड़ते रुख से मिला सपोर्ट। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र जबकि भारतीय बाजारों में रफ्तार है 20,000 के ऊपर। निफ्टी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आधा % की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और ब्रॉडर मार्केट्स भी पूरी तरह से आज सपोर्ट करते हुए मार्केट्स में आपको दिखाई पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट लाइन इंडेक्स तो अच्छे उछाल के साथ कामकाज कर ही रहा है, जिसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है इधर निफ्टी बैंक। 250 अंकों के उछाल वहां पर देखने को मिल रहा है। और आईटी भी आज अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, क्योंकि कुछ न्यूज फ्लोज भी थे स्पेंडिंग बढ़ने को लेकर, जिसका इंपैक्ट है। 1.5% के आसपास का उछाल आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। 32,562, 563 के जोन्स में निफ्टी आईटी इंडेक्स कामकाज करते हुए। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स लगातार 10वें दिन जबकि नए रिकॉर्ड्स पे कामकाज कर रहा है और आज भी 275 अंक ऊपर, करीब आधा % की तेजी यहां पर। लाइक वाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेकर आएगी कि वहां पर भी जो खरीदारी है वो अच्छी तेजी के साथ ही यहां पर भी कामकाज हो रहा है। 93 अंकों का उछाल, आधा % की बढ़त यहां पर भी है। एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस आज भी तेजी के साथ कामकाज करते हुए कंपैरेटिवली अगर कल के मुकाबले देखेंगे तो कल मोर लेस लास्ट तक आते आते 50-50 का रेशियो था, लेकिन आज अगर एडवांस डिक्लाइंस देखेंगे तो वहाँ पर करीब 1900-2000 शेयर ऐसे की तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। 1900 शेयर तेज़ी में है और 1000 शेयरों में क्वाली देखने को मिल रही है। और एडवांसेस की संख्या यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट 2 शेयर जो कि खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 2200 शेयर बीएससी में जो कि तेज़ी में है, 1232 शेयरों की बिकवाली के सामने। हमारे साथ अगर आपका भी कोई सवाल है कि आज हम सोशल मीडिया के जरिए अपने ज़्यादातर सवाल लेंगे तो आस्क आवाज़ एफ&ओ और आस्क आवाज़ कैश, ये दोनों हमारे हैशटैग्स हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आज जो हमारे जानकार हैं वो हमारे साथ गौरव बिस्सा हैं, मौजूद हैं। गौरव बिस्सा से हम चर्चा करेंगे मार्केट्स के ऊपर भी और साथ ही साथ सवालों पर भी। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक आपका चाहूँगा। अच्छी तेज़ी, अच्छे मोमेंटम में बाजार कामकाज कर रहा है और नए हाइस की तरफ हम बढ़ रहे हैं स्लोली एंड स्टेडली। 20,000 के ऊपर आज फैमिली पहुंच भी गए। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग स्लाइटली बुलिश थे। ओवरऑल अगर देखा जाए उसके पहले थोड़ा हमने बेरिश व्यू भी रखा था, बट यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो आवली चार्ट्स पे निफ्टी जब एक दायरे में ट्रेड कर रहा था, सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, तब वहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हमको देखने मिला था आवली चार्ट्स पे। तो उसके बेस पे हमने बाय करवा था, हमने आज बुक कर लिया है। अगर आप देखेंगे तो 20,000 के कॉल ऑप्शन में एक अच्छी खासी राइटिंग हमको देखने मिली थी पिछले कुछ दिनों से। तो आज अगर सस्टेन होता है या इसकी क्लोजिंग वगैरह आती है तो ऑप्शन राइटर्स जो है वो फोर्स होंगे कवर करने के लिए, और कॉल राइटर्स को अगर पोजीशन कवर करनी होगी तो एक जो नेक्स्ट पुश जो आप कह सकते हैं टुवर्ड्स फ्रेश लाइफ टाइम हाई, वो ऑप्शन राइटर्स के जरिए आएगा। इट विल नॉट बी फ्रॉम फ्रेश बाइंग इन फ्यूचर्स। तो मुझे लगता है कि आज का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्लोजिंग कहाँ पे आती है। और अगर आज 20,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो कल एक्सपायरी जो है फिर से एक बार चेयरफुल हो सकती है और हम लोग एक बार 20, 100, 150 के लेवल के लिए एकदम प्ले कर सकते हैं। 20, 100, 150 के लिए हम प्ले कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक का कितना सपोर्ट रहेगा गौरव आज? देखिए, आज थोड़ा फिर भी पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखें, 1-2 दिन को छोड़ दीजिए, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने मिली है बैंक निफ्टी की एज कम्पेयर टू निफ्टी इंडेक्स। और अगर स्ट्रक्चर पे देखा जाए तो निफ्टी का काफी क्लियर है, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने मिला था
कल के सत्र में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से और 100-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ऊपर हर्डल आएँगे बैंक निफ्टी के लिए। तो स्ट्रक्चर जो है निफ्टी का क्लियर है, तो कोई गिरावट अगर आती है निफ्टी के अंदर भी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर 100 पॉइंट की अगर यहाँ से फॉल आती है तो इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन मैं सेम बैंक निफ्टी के लिए नहीं कह सकता हूँ। स्ट्रक्चर भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड है या जो स्ट्रक्चर है, वो निफ्टी में काफ़ी क्लियर है। जी। चले, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से निफ्टी की सिचुएशन ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई पड़ेगी। अब कुछ सवाल लेते हैं जो कि आज हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए आएंगे, और साथ ही साथ एक आज की लिस्टिंग आयरेडा शानदार लिस्टिंग पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। कुछ ही देर में उसकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं, राहुल प्रजापति साहब का सवाल है। इनके पास शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है 300 शेयर 100 रुपये के दाम पर, और L&T फाइनेंस होल्डिंग है 400 शेयर 100 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए गौरव आपके हिसाब से? देखिए, शिपिंग में तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। एज़ अ डिस्क्लेमर हमने भी अपने क्लाइंट्स को 120 125 के आसपास में दिलाया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो हॉराइज़न है, वो कुछ महीनों का नहीं है। हमने 12, 15, 18 महीने के लिए दिलाया है, जहाँ पे हमारे जो टारगेट्स हैं, यहाँ से काफ़ी ऊपरी लेवल्स पे आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको साल, डेढ़ साल होल्ड कर सकते हैं, तो काफ़ी बड़ी अपसाइड आपको यहाँ मौजूदा स्तरों से भी देखने मिल सकती है। तो आप बिल्कुल बने रहिए। वहीं अगर L&T फाइनेंस की बात की जाए, तो यहाँ पे भी अच्छा इन्होंने लिया है, ब्रेकआउट था। फिर से एक इसका 130-40 का एक जो ज़ोन है, उसके ऊपर फिर ब्रेकआउट आपको देखने मिला। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। स्ट्रक्चर अच्छा है, और आप देखिए तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट भी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रादर। तो इसमें आप बने रह सकते हैं। ओके, तो बने रहने की राय, और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समेत तमाम PSU पे गौरव बहुत समय से बुलिश हैं, और गौरव ने बहुत बड़ी रैली की उम्मीद जताई हुई थी, जो आज आप शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में होते हुए या फिर पूरे PSU बास्केट में होते हुए देख भी रहे हैं। कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। अरुण जी का एक सवाल है, इन्होंने टाटा पावर की एक लॉट खरीद रखा है 270 की स्ट्राइक का। तो गौरव, 270 की स्ट्राइक टाटा पावर की 11.85 के दाम पर खरीदारी कर रखी है। ये दिसंबर की है। अच्छी चीज़ ये है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अभी आज की तारीख में अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट देखने मिल ज़रूर रहा है, और अगर 275 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो एक डेली चार्ट्स पे कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो अगर 275 होल्ड करता है, तो आप बिल्कुल बने रहिए। दिस कैन बी स्टॉक फॉर दिसंबर। काफ़ी अच्छी अपसाइड देखने मिल सकती है, और 300 के लेवल भी पार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज और कल का जो सत्र है, ये थोड़ा-सा क्रूशियल रहेगा। आप फिलहाल इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। ओके, तो फिलहाल बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा एक सवाल आया है अंकित जी का भी। अंकित जी ने सवाल पूछे हैं दो। इनका एक सवाल जो है वो है GIC RE पे 220 रुपये के दाम पर ये एग्जिट कर गए हैं, और दूसरा जो इन्होंने सवाल पूछा है वो है रेस इको पर करीब 100 शेयर हैं 301 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। लगातार सर्किट लग रहा है। इनफैक्ट स्टॉक को मैं अगर देख रहा था, पिछले 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो लगातार यहाँ पे सर्किट लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1.5% 2% के आसपास की बढ़त आज भी है। 33,590 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी। कंपनी बेसिकली जो रिसाइकलिंग स्टफ होता है उसमें कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्या करना चाहिए गौरव ये रेस इको में? देखिए, रेस इको की अगर बात की जाए, तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमको 306, 308 के आसपास में देखने मिला था। थोड़ा अगर इनका मुनाफा बन रहा है, थोड़ा मुनाफा बांध लीजिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी आप इसको राइड कीजिए। मुझे NSE पे इसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं देखने मिली है, तो मैं लॉन्ग टर्म का इसमें व्यू नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ओवरऑल सेटअप अच्छा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ऊपर गया है। अभी भी अगर आप देखेंगे वीकली एटलीस्ट कैंडल्स अगर देखेंगे, तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। थोड़ा पार प्रॉफिट कर लीजिए, और उसको आप बने रह सकते हैं। इनफैक्ट वेस्ट मैनेजमेंट की एक कंपनी है, करीब 34,000 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है, और 20% हिस्सा रिसाइकिल करती है। मतलब यूनिक कारोबार दिख रहा है। करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। गौरव ने अपनी राय रखी है। अच्छा गौरव, जाने से पहले, मैनेजमेंट से बातचीत करने से पहले एक और सवाल। JK टायर करीब 85 रुपये के दाम पर खरीदारी, 85 शेयर है 168 रुपये के दाम पर खरीदारी है। अभिषेक साहब का सवाल है, क्या करना चाहिए इसमें? स्ट्रक्चर अच्छा है, वीकली चार्ट पे भी लोअर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, तो अप ट्रेंड में ही है स्टॉक। अगर इनको बहुत जल्दबाजी नहीं है कि मतलब इज नॉट नीडिंग द कैश राइट नाउ, तो एक बार बने रह सकते हैं यहाँ पे, और इसको आप राइड कीजिए। तो बने रहने की राय। डे हाई के आसपास JK टायर वैसे भी कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट ऑटो इंसलरी आज शानदार तेजी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी हम गौरव से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रीन NBFC कंपनी आयरेडा की आज शानदार लिस्टिंग हुई है, और पहले तो IPO का जो इशू प्राइस है वो लेकर आई, करीब 55 रुपये के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। 72% की शानदार तेज़ी है, और लिस्टिंग जो हुई वो 50 रुपये पे 56% प्रीमियम पर, और उसके बाद अब ये ट्रेड करता हुआ
तो इन नंबर्स पे बातचीत करने के या लिस्टिंग पे बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी प्रदीप कुमार दास हमारे साथ मौजूद भी हैं, सीएमडी आईरेडा के। तो प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, शानदार लिस्टिंग कंपनी की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी है। और अब क्योंकि अच्छी लिस्टिंग हुई है तो इन्वेस्टर्स की जो होप है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। सो रिन्यूएबल स्पेस काफ़ी वैसे ही बजिंग है, तो आप कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या मान के चलें कि डबल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोन बुक में? बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बोले कि बहुत अच्छा लिस्टिंग रहेगा। ये लिस्टिंग रहने का भरोसा हमारा पहले भी था, और आप देखेंगे हमारा जो ग्रोथ 36 साल का है बहुत ही स्टीडी ग्रोथ है, और लास्ट 3 साल में देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि लास्ट 8-9 साल में कंट्री में रिन्यूएबल का जेट स्पीड में ग्रोथ हो रहा है। तो सिंस हम इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं और लास्ट 36 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा तजुर्बा है इसमें। इरेडा टीम का सबसे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ना कि फाइनेंस करना, सेक्टर को हैंड होल्ड करके मैच्योर बनाना। जो ट्रेडिशनल आरी आज बने हुए हैं विंड सोलर हाइड्रो, ये 25-30 साल पहले इमर्जिंग होते थे ये। और आज का दिन अगर देखेंगे एनबीएफसी स्पेस में हमारा जो आरी फाइनेंसिंग का जो मार्केट एनबीएफसी का 31% का मार्केट शेयर है, और लास्ट 3 साल में हमने एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने में काफी फोकस दिया हुआ है। 3 साल में हम लोग का एसेट क्वालिटी एडिशन हुआ है 24,000 करोड़ लगभग। 23 साल में हमने किए थे, 33 साल में 23,000 करोड़ का लोन बुक था। 3 साल में 24,000 करोड़ का एडिशन हुआ। मार्च में 47,000 करोड़ क्रॉस किया था, अभी सितंबर में 47,400 करोड़ का ऊपर है। तो ये 3 साल का अगर देखेंगे सीएजीआर क्या लोन बुक एडिशन में 30% से ज्यादा है, सैंक्शन में 72% से ज्यादा है, डिसबर्समेंट से 56% से ज्यादा है, पैट देखेंगे 58% का ग्रोथ है। तो ये सब जो ग्रोथ, और उसका साथ साथ एनपीए देखेंगे तो सबसे बड़ा चीज है एनबीएफसी के लिए। 7.18 3 साल पहले था, वो घट के 1.65 हो चुका है सितंबर में। और ये सिर्फ परसेंटेज इसमें नहीं बढ़ा है कि हमने लोन बढ़ा दिए, इसीलिए जो हमारा 2,400 करोड़ का हुआ करता था एनपीए 3 साल पहले, वो मार्च 2023 में घट के 1,400 करोड़ में आ गया। 1,000 करोड़ का इसमें गिरावट आया, और वो 1,000 करोड़ जो गिरावट हम रिकवरी का थ्रू लाए हैं, और उसमें सिर्फ 21 करोड़ का राइट ऑफ है। और पूरा कंपनी का देखेंगे 36 साल का इतिहास में हमने 1,07,000 करोड़ का फाइनेंस किए थे, उसमें से टोटल हमारा क्यूमुलेटिव राइट ऑफ 203 करोड़ है, जो 0.2% से कम है। और ये बहुत ही अच्छा एसेट क्वालिटी एनपीए मैनेजमेंट कंपनी माना जाता है। और इस सेक्टर में सिंस हम इतने साल से है, ऋण देने के लिए हमारा जो डेवलपर है वो हमें सर्वप्रथम प्रीफर करते हैं, क्योंकि हम खाली लोन तो नहीं देते, एक हैंड होल्डिंग अप्रोच करते हैं। 2 वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा होता रहता है। सेक्टर का चैलेंजेस को हम उनसे भी समझते हैं, हमारा चैलेंजेस को उनसे भी शेयर करते हैं। सो दोनों विन विन सिचुएशन में जाते हैं। जब भी बात करेंगे कंपैरिजन दूसरों से, कोई हमारा जैसा कल संस्था है ही नहीं ऐसा। थोड़ा बहुत नियर है, आगे चल के बराबर थोड़ा होंगे, क्योंकि फ्यूचर जो है रिन्यूएबल और न्यू सोर्सेस है। 90% एनर्जी हमारा इसी सोर्स से आएगा। सिंस बिजनेस इसी सोर्स से आएगा, सब लोग इसी में आएंगे। सिंस हमारा तजुर्बा सबसे ज्यादा है, तो हम लोग को वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता रहेगा, और हम अपने आप को भी काफी रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, डिस्किलिंग ये सारे करते रहते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग करते हैं, बिजनेस ग्रोथ पे फोकस करते हैं, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस देते हैं। आज जो बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करता हूं, वो कोई संस्था, कोई एनबीएफसी बैंक ऐसे नहीं दे रहा कि जो हर क्वार्टर में हम पूरा ऑडिट करके पब्लिश करके देते हैं, और सबसे जल्दी करके देते हैं। एजीएम भी सबसे जल्दी करके देते हैं, जो टॉप नॉच प्राइवेट सेक्टर उनके बराबर का है। जी, तो दास साहब एक और चीज़, नवरत्न स्टेटस को लेके बहुत सारी बातें हैं बाजार में कि शायद 29 तारीख को एक मीटिंग है और उसमें आ सकता है नवरत्न स्टेटस। क्या कब तक हम माने कि नवरत्न स्टेटस कंपनी को मिल सकता है? किस तरह के बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी नवरत्न स्टेटस मिलेगा, पीएसयू बनेगी, तो क्या बेनिफिट्स होंगे उस समय? देखिए, सरकार का अथॉरिटी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको देने के लिए, लेकिन उसका जो मापदंड है वो हम पार कर चुके हैं। हमारा निवेदन हमारा मंत्रालय ऑलरेडी आगे बढ़ा दिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो नोडल एजेंसी वो कर रहे हैं। आज मीटिंग था, सिंस लिस्टिंग का साथ क्लास हो रहा है तो उसको कल के लिए रखा गया। उसके बाद फिर एक हाई लेवल कमेटी मीटिंग होगा। सिंस हमारा जो असेसमेंट हुआ है और हमारा मंत्रालय उसको एंडोर्स कर चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द दिसंबर का अंदर हमें मिल जाएगा। उससे एक तो मार्केट परसेप्शन बदलेगा,
हमारा जो गवर्नेंस है उसमें थोड़ा ऑटोनॉमी इंप्रूव होगा, वो हमें फर्दर हमारा जो रेटिंग ट्रिपल स्टेबल उसको सस्टेन करने में कामयाब होंगे। प्लस कहीं ना कहीं ये परसेप्शन हमें फर्दर बोरोइंग पे भी मिलेगा। प्लस बोरोइंग कॉस्ट को फर्दर डाउन करने के लिए हमने और 2 स्ट्रैटेजी भी किए हुए हैं। भारत सरकार को निवेदन कर चुके हैं 54EC कैपिटल गेन बॉन्ड हमें अलाउ करने के लिए, जो REC PFC और NHI को मिलता है। और गिफ्ट सिटी में हम एक ऑफिस खोलने जा रहे हैं, RBI का NOC का इंतजार कर रहे हैं, वो मिलते ही करेंगे। वो करने से हमें जो हम आज फॉरेन करेंसी का फंड लाके हम डोमेस्टिक में देते हैं, उसमें हमारा हेजिंग कॉस्ट काफी लग जाता है। लगभग 350 से 450 बिप्स का हेजिंग कॉस्ट का उसमें सेविंग्स होगा उस प्रोजेक्ट के लिए, जहां पे डेवलपर ओवरसीज प्रोजेक्ट लगाएंगे या तो डेवलपर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसमें एक्सपोर्ट अर्निंग रहेगा, तो नेचुरल हेजिंग मिलेगा, हम फॉरेक्स बोरोइंग करके लेंडिंग उनको कर सकते हैं। तो बहुत सारा है एक्शंस। थोड़ा रिटेल स्पेस में भी आगे बढ़ाएंगे। ये पोस्ट IPO बहुत सारा एक्टिविटी हम नए नए भी करने के लिए सोच रहे हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। और हर क्वार्टर में हमारा जो रिजल्ट है, आपको इंप्रूवमेंट अभी लास्ट 3 साल में जो दिखा हुआ है, 3.5 साल में दिखा हुआ है, वो आगे भी बरकरार रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ओके दास साहब, एक और बात, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसे गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा? एक दूसरा, इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो कुछ और फंडिंग को लेकर या सोर्सिंग, मतलब फंड सोर्सिंग को लेकर और बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ेंगे आपको? आप कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी का नाम लीजिए, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज का दिन। ये हमारा सौभाग्य है। और 1990 से हम पहला जो किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 100 मिलियन, उसके बाद से किए हैं। बट आज विडंबना ये है, डोमेस्टिक मार्केट में लास्ट 3 साल में जो कॉस्ट हमें मिल रहा था, वो लैंडेड कॉस्ट हमें कॉस्टली पड़ रहा था। तो हमने लास्ट 3 साल में अधिक से अधिक हम डोमेस्टिक मार्केट से लिए हैं, और बहुत नेग्लिजिबल हमारा जो फॉरेक्स मार्केट का लोन है, इवन लाइन ऑफ क्रेडिट होने का बावजूद, कमिटमेंट चार्जेस देने का बावजूद, हमारा लैंडेड कॉस्ट डोमेस्टिकली चीपर पड़ रहा है। बट जैसे ये हम 100% प्योर प्ले की फाइनेंस कंपनी है, और लिस्टिंग के बाद हमारा गवर्नेंस का सही टेस्टिंग भी हो जाएगा। और हमें पूरा भरोसा है, ये जितने विश्व स्तर संस्था है वो ऑलरेडी हमारा थ्रू तो कर रहे थे, आगे और अग्रेसिवली हमारा थ्रू करेंगे। जी, शुक्रिया दास साहब, अपना समय हमें देने के लिए। आज एक बिजी दिन, लिस्टिंग के दिन, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार लिस्टिंग के लिए। 70% ऊपर आयरेडा का स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। गौरव, पहला दिन है तो कहना तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन सेंटिमेंट ड्रिवन, और क्योंकि आप PSU को बहुत बखूबी ट्रैक करते हैं, आपने मतलब 6 महीना साल भर पहले मुझे PSU की रैली के बारे में बताया था। सो कैसे रीड कर रहे हो आप आयरेडा को? देखिए, सिंगल डे लिस्टिंग पे अगर मैं इस पे चर्चा करूं तो मेरे हिसाब से वो मेरे लिए सही नहीं होगा। इनफैक्ट आप दर्शकों के लिए सही नहीं होगा कि प्राइस हिस्ट्री नहीं रहेगी। सो आई विल नॉट बी द राइट पर्सन। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि जो स्पेस जिसमें ये ट्रेड फंक्शन करते हैं, मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ, काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे इसमें। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेस इसमें है नहीं, एंड दे आर टेकिंग द राइट बॉक्सेस। जैसे मैं अभी आपकी चर्चा भी सुन रहा था, जो इन्होंने कहा था कि फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रिवन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन जो रहेगा, इट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ बून, कि आपको अगर करेक्शन देखने मिल गया तो आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा बाइंग करने के लिए। तो अगर किसी का नज़रिया साल 1.5 साल का है और इसमें थोड़ा करेक्शन अगर आता है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इसमें निवेश बनता है। कोई करेक्शन आता है तो एक अच्छा निवेश मिलता है, ये गौरव आपको राय दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली बात है, आज गैप अप हुआ है, प्राइसिंग एक्सटेंड कर गई है काफ़ी ज़्यादा। 8 का मल्टीपल था 32 के दाम पर, अब 54 पे काम काज करो, तो एक्सपेंशन हो ही चुका है ऑलरेडी काफ़ी बड़ा। सो एक बार उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, गौरव से आगे बातचीत जारी रखेंगे, साथ ही साथ कुछ और मैनेजमेंट भी उनसे चर्चा करेंगे छोटे ब्रेक के उस पार। सवालों को लेकर भी अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे आयरेडा रिन्यूएबल पावर कंपनी की जो फाइनेंसिंग करती है उसकी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ है उसमें टाटा पावर भी इन्वॉल्व है, जहां पे टाटा पावर ने एक रिसेंटली SJVN के साथ टाई अप किया है एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, और टाटा पावर ने लगातार 16 तिमाहियों से एक अच्छा प्रदर्शन भी किया है। एक्सपेंशन गोइंग फॉरवर्ड रहेगा ही। तो पहले आप मैनेजमेंट को सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से भी। कंपनी के MD एंड CEO डॉक्टर रवि सिन्हा क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं।
ये 16th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें हमने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया पिछले साल के सेम क्वार्टर का। तो ये वन ऑफ नहीं है, ये हमारा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म। दूसरा, पिछले साल 2022 में या जो फाइनेंशियल ईयर FY23 उसमें हमें कोल का मिला था। इस साल हमें कोल का प्रॉफिट नहीं मिला बिकॉज कोल प्राइसेस हैव कम डाउन। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा जो कोर बिजनेस है, चाहे हमारा थर्मल का बिजनेस हो या हाइड्रो का हो या इवन फॉर दैट मैटर मुंद्रा जो हमारा कॉस्ट प्लस पे चल रहा है, या हमारा रिन्यूएबल हो या हमारा ट्रांसमिशन, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये कंसिस्टेंटली हमारे फाउंडेशनल जो कोर बिजनेसेस हैं उससे प्रॉफिट आ रहा है। तो हमारा अब 80% प्रॉफिट कोर बिजनेस से आता है और स्मॉल कंपोनेंट है जो नॉन कोर से आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो टाटा पावर की मैनेजमेंट को आप पूरा सुन सकते हैं। हमारे साथ आज 1 बजे पूरी मैनेजमेंट की चर्चा जो होगी वो मौजूद रहेगी। तो आप टाटा पावर की सारी बातचीत, कंपनी के विस्तार को लेकर, कंपनी के MD एंड CEO क्या कहना है, CFO क्या कहना है, वो आज 1:05 पे आप हमारे साथ सुन पाएंगे। गौरव, कुछ कहना है टाटा पावर पे? आपको बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है यहाँ पर भी और स्टॉक अच्छा चल भी रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, मैं काफ़ी बुलिश हूँ इसमें। शॉर्ट टर्म में अगर जैसे मैंने कहा, अगर आज की क्लोजिंग 275 के ऊपर होती तो एक छोटा सा एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा। वहाँ पे आप ट्रिगर मिल जाएगा आपको टुवर्ड्स 285 290 शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं अगर आप लॉन्गर टर्म चार्ट्स अगर देखते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिलता है बुलिश फ्लैग का, और उसके बाद में उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। बहुत अपसाइड नहीं देखने मिली है, एक रिटेस्ट करके ऊपर आया है। तो ये जो स्टॉक है, अगर किसी का नजरिया साल 1.5 साल का अगर है, तो मुझे लगता है कि 350 तक के लेवल पे आपको काफ़ी इजीली इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। चलिए वापस कुछ और सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक मनीष साहब का सवाल आया है बिरला सॉफ्ट पर। इन्होंने 650 की दिसंबर की कॉल ले रखी है 20 रुपए में। क्या स्टॉप लॉस लेकर इसमें चल सकते हैं ये गौरव? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा काफ़ी इसमें अच्छी अपसाइड ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। इसमें जो अभी नेक्स्ट हर्डल जो है वो आपका 640 का है और 10 रुपये ऊपर ही है। 640 की अगर क्लोजिंग आती है तो फिर इनका जो ऑप्शन है ये एक बार रेड मनी बनने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं इनको इन टर्म्स ऑफ प्राइस स्टॉप लॉस नहीं दूंगा प्रीमियम के लिए। रादर मैं इनको दूंगा स्टॉप लॉस के, अगर आपका 615 के नीचे का जा रहा है स्पॉट में, तो आप इसको एक बार एग्जिट कर लीजिए। ओके। जिगर मेहता साहब ने सवाल पूछा, इनके पास 500 शेयर हैं सुजलॉन के, 44 रुपए के दाम पर खरीदारी है, और IEX के 750 शेयर हैं, 209 पे खरीदारी है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, सुजलॉन में एक बार बने रह सकते हैं। एक बार का जब कॉस्ट आता तब आप रिव्यू कीजिए कि मुझे इसको और होल्ड करना है नहीं, क्योंकि निचले स्तरों से काफी एक अच्छी अपसाइड आ चुकी है। वीकली चार्ट्स अगर आप मंथली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो 10 रुपए से जो ये 40 रुपए तक का अपसाइड आया है, इट हैज बीन अ वेरी स्विफ्ट वन। वॉल्यूम जरूर है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग और स्विफ्ट आई है। तो एक बार इनके कॉस्ट के करीब आता है तो एक बार रिव्यू कीजिए कि मुझे रखना है या एग्जिट करके मैं स्विच करूँ किसी और में। वहीं अगर IEX की बात की जाए तो यहाँ पे बने रहिए, पेशेंस आपका जरूर टेस्ट होगा। ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के अर्ली साइंस है, मैं ये नहीं कहता हूँ बन चुका है, देयर अर्ली साइंस। सस्टेन अगर हो गया तो एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। अगेन दिस इज अ स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। आप 120 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर 1-2 साल में अगर सस्टेन अगर होता है तो मुझे तो 1-2 साल का अगर नजरिया आपका है तो काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है यहाँ से। राहुल चड्डा साहब पूछ रहे हैं कि अदानी पावर 300 शेयर है 392 रुपए के दाम पर, क्या करें? देखिए, मैं जनरली ये समूह के स्टॉक से फिलहाल अवॉइड करता हूँ। रीजन पहले भी मैंने कहा है कि स्टॉक्स में खराबी नहीं है लेकिन इतनी ज्यादा वॉलिडिटी है कि बोलना मुश्किल होता है। यहाँ पे फ्रेश थोड़े छोटे ब्रेकआउट्स आपको देखने मिले, मेरे हिसाब से बने रहिए। अगर ये सस्टेन हो गया 410 वाला के लेवल और वीकली क्लोज अगर 415-20 की अगर आती है तो आपको यहाँ से और 10-15% की अपसाइड देखने मिल सकती है। तो अदानी पावर को लेकर आप राय सुन रहे थे गौरव की। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते। और थैंक यू, आपने वो इनसाइट भी दिया PSUs को लेकर। दोबारा आपसे मिलने का समय भी हो गया है और आगे जानकारी लेने के लिए तो आपसे फिर मुलाकात भी होगी अदरवाइज। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 मौजूद रहेगा। 3 खिलाड़ी होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। छोटे ब्रेक के उस पार।